हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हमारा जो है आज हम लोग लेसन स्टार्ट करेंगे। 11वां लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। लेसन का नाम क्या है? सांख्यिकी। ये सांख्यिकी हमें 9th में 10th में दोनों में तुम्हें मिलेगा। इसके लिए इसको बहुत ध्यान से, ठीक है, इसके सारे स्टेप्स ध्यान से देखो। सबसे पहले तो यहाँ पे बोला है थोड़ा याद करें। क्या बोला है कि निनाद द्वारा किसी पुस्तक के प्रतिदिन पढ़े जाने वाले पृष्ठों की संख्या, यानी कि यहाँ पे निनाद है कोई, वो क्या कर रहा है, रोज़ जो है कोई किताब पढ़ रहा है। तो एक जो किताब पढ़ रहा है तो पहले दिन उसने 60 पन्ने पढ़े, दूसरे दिन उसने 50 पन्ने पढ़े, तीसरे दिन उसने 54 पन्ने पढ़े, ऐसे करके वो पन्ने पढ़ रहा है। प्रतिदिन का उसका पन्ने की जानकारी दी है, यानी पेजेस, इतने पेजेस उसने पढ़े। इसके आधार पर प्रतिदिन पढ़े जाने वाले पृष्ठों का औसत ज्ञात कीजिए। औसत तो हम क्या करते हैं मालूम है? हम लोग औसत ज्ञात करने का सूत्र पहले भी पढ़े हैं। क्या है? सभी प्राप्तांकों का योगफल बटे कुल प्राप्तांक, यानी जितने भी प्राप्तांक तुमको मिले हैं ना, ये सब इनका योगफल और बटे टोटल कितना है। कितना? 1 2 3 4 5 6, 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको हल करना है। तो कैसे हो जाएगा हमारा ये 60 हुआ, 60 + 50। देख ध्यान से, हाँ, बॉक्स के अंदर संख्या आनी चाहिए। यहाँ पे बॉक्स छोटा है ना, तो हमारे बॉक्स के अंदर संख्या नहीं आ रही है, तो बॉक्स के बाहर, मगर तुम लोग जब अपने कॉपी में लिखना तो तुम्हारे बॉक्स के अंदर होना चाहिए। तो 54, फिर 46, ठीक है, और यहाँ पे बटे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना होगा? हमें अभी इन सबको पहले जोड़ना होगा ना, जोड़ेंगे तभी तो आगे हल हो पाएगा। तो अभी सबको जोड़ो, तो संख्या क्या हो जाएगी? 60, फिर +50 +54 +46 और +50, सबको जोड़े कितना आया? 260। 260 बॉक्स के अंदर लिखना। ये बॉक्स छोटा है, इसके लिए हमारा बाहर आ रहा, और बटे में 5। अगर तुम ऐसे नहीं कर सकते तो रफ में ऐसे साइड में सब जोड़ लो ना, यहाँ पे सबको जोड़ लो साइड में। तो इस तरह से जोड़ लो। देखो 6 और 4 10 हो गए। फिर यहाँ पे देखो 6 और 6 12, 5 17, ठीक है, 17 और 5 4 21, 21 और 5 26, हो गया 260। और 5 से भाग देना है, तभी 5 से भाग देंगे तो 5, देखो 5 × 5 25 हुआ, और 5 × 2 10 हुआ। आंसर कितना आया? 52, ठीक है। तो तुम लोग इस तरह से भी इसको हल कर सकते हो। ये रफ कार्य कर लो। अगर डायरेक्ट जोड़ पा रहे हो तो डायरेक्ट जोड़ के लिख लो, नहीं तो फिर रफ कार्य करके जोड़ लेना। तो क्या हुआ? प्रतिदिन पढ़े जाने वाले पृष्ठों, पृष्ठ यानी क्या हुआ? पन्ना, पेज का पन्ना, मतलब किताब का औसत कितना मिला हमको? 52, 52। तो ये जो औसत होता है इसी को ही माध्य या मध्यमान कहते हैं। मतलब इसको क्या कहते हैं हम? माध्य या मध्यमान। एक्चुअली माध्य शब्द है, मध्यमान तो मोस्टली ये जो है मराठी शब्द होता है। माध्य यानी मीन, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मीन। ध्यान देना, ये तुम्हें 9th में भी है और तुमको 10th में भी है, इसके लिए सब ध्यान से। तो हमारा सूत्र क्या होगा? सभी प्राप्तांकों का योगफल बटे कुल प्राप्तांकों की संख्या, ये सूत्र है। और भी सूत्र हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तब यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है। तो उपर्युक्त उदाहरण में प्रतिदिन पढ़े जाने वाले पृष्ठों की संख्या, यह सांख्यिकी जानकारी है, ठीक है। इसका निष्कर्ष क्या है कि निनाद द्वारा प्रतिदिन साधारणतः 52 पृष्ठ पढ़े गए, मतलब उसका औसत यानी 52 का था। अगर हम निकालें तो औसत क्या है? 52। यानी कि हमें क्या मिला? इस पद्धति से घटना अथवा समस्या से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना, उस जानकारी का अध्ययन करके निष्कर्ष प्राप्त करना, यह एक स्वतंत्र ज्ञान की शाखा है। इसी शाखा को सांख्यिकी कहा जाता है। तुम लोग देखते हो ना कि जब यहाँ पे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के समय भी देखो तुम्हारे घर में लोग आते हैं, पूछते हैं, जानकारी लेते हैं तुम्हारे कि मतलब क्या क्या, और फिर वो नोट करते हैं। तो वो भी एक प्रकार का, मतलब हमें क्या किए, सबसे पहले जो भी जानकारी है उसको पहले इकट्ठा करते हैं, फिर उसका अध्ययन करते हैं और उस पर निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये जो शाखा है इसको क्या कहते हैं हम? सांख्यिकी। तो ये परिभाषा लिखना है, ठीक है, सभी को ये परिभाषा लिखना है। फिर हमें आया टॉपिक क्या है? माध्य। माध्य यानी मीन। अभी हमने देखा ना कि जो हमने औसत निकाला था तो 52 आया, यानी कि इस औसत को सांख्यिकी भाषा में माध्य कहते हैं, ठीक है। यानी औसत को सांख्यिकी भाषा में माध्य कहा जाता है।
ये परिभाषा है, ठीक है। औसत को सांख्यिकी भाषा में माध्य या मध्यमान कहते हैं। तो सांख्यिकी की परिभाषा, माध्य की परिभाषा लिखना है। सांख्यिकी सामग्री का माध्य ज्ञात करने के लिए सामग्री की संख्याओं का योग करते हैं और इस योगफल को सामग्री की कुल संख्या से भाग देते हैं। अभी हमें माध्य ज्ञात करना है, तो वो तो हमने औसत ज्ञात किया तो सूत्र लगाए ना, लेकिन अभी हमें माध्य ज्ञात करना, तो हम कैसे करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, किसी विद्यालय में 8वीं कक्षा में 37 विद्यार्थी को गणित विषय में 10 अंक के टेस्ट में प्राप्त अंक, यानी कि 8th स्टैंडर्ड के कुछ 37 स्टूडेंट्स हैं, उनका 10 मार्क का टेस्ट हुआ है। तो टेस्ट में उनको जो मार्क्स मिले वो यहाँ दिए गए हैं और तुम्हें क्या करना, उनका माध्य ज्ञात करना है। तो औसत का भी हमने सूत्र निकाला था ना, सभी प्राप्तांकों का योगफल बटे कुल प्राप्तांक। तो लेकिन यहाँ पे देखो अब इतने सारे प्राप्तांक है, सबको जोड़ना, तो यानी अभी ये तो खैर फिर भी छोटी छोटी संख्या है, इसको कर सकते हो, लेकिन कभी कभी बड़ी संख्या, मान लो 100 में का मार्क्स आ गया, 100 में से कितना, ये तो 10 मार्क का था, इसके लिए आसान हो गया, मगर 100 बोला गया तो कैसे करोगे। इसके लिए इसका सूत्र, माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, क्या करना होगा तुम्हें, सबसे पहले क्या करना, कॉलम्स बनाना। पहले स्तंभ में x1, x2, x3, मतलब इस प्रकार बढ़ते क्रम में प्राप्तांकों को लिखिए। x1 x2 से छोटा, x2 x3 से छोटा, मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम यानी कैसे हुआ कि जो मार्क्स मिला है ना, अभी जैसे यहाँ पे देखो मार्क्स क्या क्या मिला है, देखो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, यानी पहले क्या किए तुमने, 2 लिखा, फिर कौन सी संख्या आई, 3, फिर कौन सी संख्या आई, 4। तो ऐसे मतलब एक एक मार्क्स लिखते चले जाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, बढ़ते क्रम में, है ना। अभी एक नहीं लिखना है क्योंकि एक मार्क्स किसी को मिला ही नहीं है, तो 2 लिखे, 2 के बाद 3 लिखे, 3 क्योंकि है यहाँ पे, फिर 4 लिखे, फिर देखो 5 है, फिर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, बस। तो ऐसे लिख लिए, 2 3 4 5 6 से 10 तक लिख लिए। तो ये पहला स्टेप हुआ। फिर क्या बोला है, दूसरे स्तंभ में गणन चिन्ह लिखिए। गणन चिन्ह जान रहे हो, उसको काउंटिंग करके ना कितने हैं करके। और तीसरे स्तंभ में प्रत्येक प्राप्तांकों से संबंधित गणन चिन्ह गिनकर बारंबारता लिखिए और बारंबारता को F1 से दर्शाते। F1 यानी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसके लिए F1 से इसको दर्शाते हैं। और फिर बाद में कुल बारंबारता निकालेंगे और उसके बाद जो अंतिम स्तंभ होगा, यानी देखो टोटल स्तंभ कितना है, पहले स्तंभ में संख्या लिखे, दूसरे में गणन चिन्ह, तीसरे में बारंबारता लिखी और चौथे में क्या लिखोगे, FI XI। FI यानी जो अभी हमने बारंबारता लिया ना, ये बारंबारता इसका, और XI यानी जो हमने संख्या लिखी ना 2 4 6 वो, तो इनका गुणन करेंगे, गुणनफल लिखेंगे और फिर उसका योग यानी सारणी के नीचे बनाएंगे। और इस तरह से फिर ये सूत्र लगा के, ये वाला माध्य का ये वाला सूत्र लगा के सवाल को हल करेंगे। अभी जब तुम लोग लिखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा। ये ऐसे स्टेप्स देख के थोड़ा डर लग रहा है कि यार इतने सारे स्टेप्स है, कुछ नहीं, बहुत आसान है, गिन के खाली लिखना है, ठीक है। मतलब अभी क्या करोगे, जैसे तुमने 2 लिखा ना, तो 2 कितने बच्चों को मिला है, देखो 1 और कहाँ पे है, और किसी को मिला नहीं, तो गणन चिन्ह सिर्फ 1 आएगा। 3 बोला गया तो 3 कितने स्टूडेंट्स को मिला है, 1 और किसी को मिला नहीं, तो 3 भी 1 आया। 4 बोला गया, ये 2 का था, ये 3 का, 4 का, तो देखो 1 2 और कितना है, 3 4 5, 5 बच्चों को 4 मिला है। तो गणन चिन्ह कैसे बनेगा मालूम है ना, 1 2 3 4 और 5 फिर हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना। हाँ, 1 और 1 2 3 4 तो सिंगल लाइंस बनेगी, लेकिन 5 अगर रहा तो 4 लिख के यहाँ पे इस तरह से उसको जोड़ते हैं, ऐसे करके हमें लिखना है। तो ये गणन चिन्ह हुआ। तो इस तरह से अभी सारणी तैयार करेंगे। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स को 2 मार्क्स एक जन को मिला, 3 एक जन को मिला, 4 5 जन को मिला, कैसे अभी बताई थी ना, गिन के लिखना है। तो तुम्हारा पहला कॉलम क्या होगा, प्राप्तांक, हाँ प्राप्तांक अंक, क्योंकि तुमको क्वेश्चन में मार्क्स दिया है ना, इसके लिए अंक लिखे और उसको क्या दर्शा, बाकी यहाँ जो भी आएगा वो लिखना, लेकिन बाकी XI ही लिखना। फिर अगला कॉलम बोला गणन चिन्ह, अगला कॉलम बोला FI और उसमें क्या आया, विद्यार्थी की संख्या। तो ये गणन चिन्ह जो बनाया ना, ये गिन के यहाँ पे लिख लिए। तुम लोग चाहो तो इसको गिन के पहले यहाँ लिख के फिर गणन चिन्ह बनाओ, वो भी चलेगा। जैसे 2 एक जन को मिला था, 3 एक जन को मिला था, 4 जो है 5 जन को मिला था, तो ऐसे ये भी लिख कर और फिर गणन चिन्ह बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हो। और फिर अगला लास्ट स्टेप में क्या बोला है,
ये दोनों को एक्स आई और एफ आई को गुणा करना है। तो ऐसे इंटू करके लिखने की ज़रूरत नहीं, तुम डायरेक्ट जो है 2 × 1 2 डायरेक्ट लिख सकते हो। ऐसे गुणा वाला चिन्ह दिखाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट 2 लिख सकते हो, डायरेक्ट 3, फिर यहाँ 20 10 30 42 40 72, 10 मार्क्स भी मिला है ना, हाँ 10 भी मिला है ना। और फिर नीचे क्या बोला था स्टेप में, देखो इनका योगफल भी करना है। तो जो बारंबारता का योगफल है वो n बराबर लिखोगे, और ये जो एफ आई एक्स आई, यहाँ पे देखो एक चिन्ह बना है समेशन। ये चिन्ह का मतलब इसको क्या बोलते हैं, समेशन। ये जो चिन्ह होता है ना इसको समेशन बोलते हैं, ये चिन्ह को समेशन यानी योगफल, ठीक है। तो ये क्या है, इनका इसका सबका योगफल है। तो एफ आई और एक्स आई का योगफल है, इसके लिए इसको ऐसे समेशन का चिन्ह बनाते हैं, ठीक है। तो अब चिन्ह ये जोड़ लिए, यहाँ पे इसको जोड़ लिए, और ये जो बारंबारता जोड़े तो उसको n लिख दिए, ठीक है। अब सूत्र लिखोगे, सारणी के नीचे सूत्र लिखना, क्या लिखना, माध्य बराबर समेशन एफ आई गुणे एक्स आई। तुम एफ आई एक्स आई में एक्स आई पहले और एफ आई बाद में लिखोगे तो भी चलेगा, गुणा है ना, इसके लिए सब में नहीं चलता है, गुणा में चलेगा। तो यहाँ पे पहले सूत्र लिखे। अब देखो ये हमको 259 मिला था, ये हमको 37 मिला था। भाग दोगे, अगर तुम्हें डायरेक्ट भाग आ रहा है, गुणा करने का आ रहा है तो डायरेक्ट देखो 7 मिला, नहीं आ रहा है तो रफ कार्य करो, रफ में ऐसे यहाँ पे 259 से भाग दो 37 का, 37 का पहाड़े से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये माध्य ज्ञात हुआ। तो माध्य कितना मिला हमको, यहाँ पे माध्य ये जो मिला है 7 मिला है। ऐसे एक और उदाहरण देख लेते हैं, तभी तो हम जो है ये उदाहरण देख लेंगे तभी तो हम सवाल हल कर पाएंगे ना। अच्छा, यहाँ पे तुमको अंक दिया था ना, यहाँ पे मार्क्स था, तो मार्क्स की कोई इकाई नहीं होती। अगर मान लो कोई इकाई होगी ना तो इकाई भी लिखना, जैसे लंबाई बोला है तो लंबाई मोस्टली सेंटीमीटर मीटर, ठीक है, देखना क्या है। फिर तुम्हारा यहाँ पे मतलब जो है इकाई तुमको अगर है तो लिखना, नहीं है तो नहीं लिखना। एक और उदाहरण देखते हैं क्या बोला है। राजापुर गांव में 30 गांव किसानों के सोयाबीन का प्रति एकड़ जो है उत्पादन क्विंटल में निम्न प्रकार से, मतलब कोई एक राजापुर गांव है, 30 किसान हैं, वो सोयाबीन की खेती करते हैं और 1 एकड़ में वो कितने क्विंटल सोयाबीन उगाते हैं उसकी जानकारी दी है। 9 क्विंटल, 7.5 क्विंटल, कोई 8 क्विंटल, कोई 6 क्विंटल। ध्यान देना, क्विंटल यहाँ पे दिया है, और ज़मीन एकड़ में है, ज़मीन जो एकड़ में है, और किसान 30 किसान हैं। तो अभी हमें क्या करना है, बारंबारता वितरण सारणी बनाइए और सोयाबीन के प्रति एकड़ उत्पादन का औसत ज्ञात करिए। तो वही हम सारणी बनाएंगे। पहली सारणी हमारी क्या होगी, यहाँ पर जो प्रति एकड़ उत्पादन, प्रति एकड़ उत्पादन, और ब्रैकेट में लिखना क्विंटल में, और उसके नीचे लिखना एक्स आई, ये हमारा पहला कॉलम। फिर हमारा जो है बढ़ते क्रम में लिखना ना, सबसे छोटी संख्या देखो क्या है, सबसे छोटी संख्या देखो 4 है, तो हम यहाँ पहले लिखेंगे 4। फिर उसके बाद कौन सी संख्या है, 5। फिर क्या है 5.5, तो 5.5, हाँ पॉइंट में तो पॉइंट भी लिखना। फिर क्या है 6, फिर 6.5 है ना, फिर 7.5, फिर 8, फिर 9, एक के नीचे एक लिखना। तो ये पहला कॉलम हुआ। फिर दूसरा कॉलम में क्या बनाओगे, गणन चिन्ह। तीसरे कॉलम में क्या बनाओगे, एफ आई यानी किसानों की संख्या। तो किसानों की संख्या यानी कितने किसान हैं, जैसे हमने स्टार्ट 4 से किया था ना, तो 4 कितने हैं, देखो 1 2 3, तो यानी कि कितने आए बारंबारता में 3। और फिर उसके बाद गणन चिन्ह 1 2 3 ऐसे बनाना, और फिर उसके आगे वाले स्टेप में गुणा करना। देखो ये हमारा जो है सारणी बनी। तो प्रति एकड़ उत्पादन क्विंटल में ये लिखे, फिर नीचे लिखे एक्स आई, फिर यहाँ पे सब लिख लिए। फिर यहाँ पे कितना, 4 कितने लोग थे, 3 लोग थे, 3 किसान ने। फिर 5 एकड़ इसमें मतलब 5 क्विंटल कितने किसान हैं, 5 किसान हैं। 5.5 में 4, ये कैसे पता चलेगा हमको, यहाँ से देखो हम गिन के लिखेंगे ना, यहाँ से हम गिनेंगे ना, और फिर हमने उसको लिखते जाएंगे, और फिर गणन चिन्ह बना लेंगे। चाहो तो पहले गणन चिन्ह बना के इसको भरो, चाहो तो इसको भर के गणन चिन्ह, जो तुम्हें आसान हो सके। और फिर क्या करोगे अगले स्टेप में, ये दोनों को, इन दोनों को गुणा करोगे। तो देखो 4 × 3 12, 5 × 5 25, 5.5 × 4, देखो 4 5 20, 2 हंसी लगा तो 5 4 20 और 2 22.0, तो 22.0 नहीं लिखा जाता ना, तो 22 लिखे, ऐसे करके गुणा कर दिया गया। फिर क्या किया गया, ये जो एफ आई है इसका योगफल कितना, n बराबर, ठीक है,
30 किसान थे ना, देखो हमको क्वेश्चन में दिया 30 किसान, तो हमारा टोटल भी यहाँ 30 आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में दिया ना कितने लोग हैं तो उतना टोटल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, हमने कहीं कुछ मिस्टेक किया और ठीक कर लेना। और यहाँ पे इनका टोटल, तो देखो इनका टोटल क्या लिखा, समेशन FI/XI। सूत्र में देखो समेशन डाला है, इन सबको जोड़ा गया तो 195। ठीक है, जोड़ने के बाद सूत्र लगाओगे। सूत्र क्या है, माध्य बराबर, और माध्य को बार x है ना, क्योंकि देखो ये XI है ना, इसके लिए बार x, ये ऐसे सूत्र से लिखना, समेशन FI/XI बटे n। ये सूत्र लगाए हमने और फिर हमको कितना मिला, 195/30 भाग 2। चाहो तो 5 से जो है 5 से कट करके फिर कर सकते हो, 195/30 है ना, तो 5 से काटे तो 5 6 30 है ना, और ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 9 45। तो तुम्हारा जो इस तरह से फिर 6 से, अब यहाँ पे 39/6 है, तो देखो 6 6 36 आया, 3 बचा, 6 5 30, तो पॉइंट। या फिर तुम ऐसे भी भाग दे सकते हो, 39 को 6 से भाग दिए, 6 6 36, 3 बचा, दशमलव डाले, 30 हो गया, देखो 30 है ना। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना जो भी स्टेप करना सही से करना, ठीक है। तो इस तरह से हल करके दिखाना, और अगर मौखिक कर पा रहे हो तो मौखिक लिखना। लेकिन अभी हमें आंसर लिखना है ना, तो हमें क्या लिखें, सोयाबीन के प्रति एकड़ उत्पादन का औसत या माध्य कितना है, 6.5, और चूंकि हमको इकाई दी है क्विंटल, इसके लिए हमने इकाई लिखा क्विंटल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो है माध्य कैसे ज्ञात करना है उसके बारे में हमने देखा, उसका सूत्र देखे। अब हम लोग जो है प्रश्न संग्रह 11.1 का सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।